276 ले लेते हैं अभी, जंप लिमिटेड। हम्म। Calculate jump limited tax arrested trading loss with 3 month period ended 31st of March 23. Your competition should commence with the operating loss figure of 144,700. मैं ईयरफोन निकाल रहा हूँ एक साइड का। उससे क्या होगा? तो सुनाई नहीं देगा ऐसा? Your competition should commence with the operating loss figure 1,44,700. Employee training costs, ये जैसे हमने ऐड किया ये सारे डिसअलाउेबल एक्सपेंसेस अभी हमें खाली ऐड बैक करने हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जीरो, पेंशन कंट्रीब्यूशन जीरो, कॉस्ट ऑफ एनुअल स्टाफ पार्टी फॉर 8 एम्प्लॉयज। एनुअल स्टाफ पार्टी मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट फॉर एम्प्लॉय से, कि हाँ यार एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट की तरह हो गया ये भी एक तरीके से। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज अलाउड, मुझे लगता है ये सारी चीजें अलाउड है। जो ये तीन चीजें हैं तीनों की तीनों अलाउड है। लीज कॉस्ट रिलेट टू अ कार विच हैज कार्बन एमिशन ऑफ मोर देन 50, तो इसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। प्रोफेशनल फीस में अकाउंटेंसी जीरो, then legal fees in relation to renewal of property, legal fees in terms of share capital. Legal fees in relation to issue of share capital. This is not a company expense. This is a private. मतलब ये this is a disallowable expense actually. 20 year old lease चलेगा क्योंकि 50 renewal which is 50 के नीचे that's allowed. Legal fees in relation to renewal of 20-year-old lease, that is allowed. नीचे जाते हैं अदर एक्सपेंसेस में, entertaining UK customers, entertaining overseas customers, political donations, everything is disallowed. ये सारी ये जो भेदभाव है बिटवीन एंटरटेनिंग यूके कस्टमर्स एंड ओवरसीज कस्टमर्स, ये सारा भेदभाव वैट में करना है, यहाँ पे नहीं। लास्ट में आते हैं हमारे कैपिटल अलाउंसेस। तो उससे पहले मुझे लगता है हम ना यहाँ पे टोटल डिसअलाउेबल एक्सपेंसेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। डिसअलाउेबल एक्सपेंसेस सम ऑफ दिस।
ये लॉस का सम है तो इसलिए इसमें माइनस करना है। अगर प्रॉफिट का सम होगा तो हम ऐड करते हैं। अगेन वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वन, तो सेकंड डाउन वैल्यू के बारे में बात की गई है। टी डब्ल्यू डी भी 3 महीने का ही है तो टी डब्ल्यू डी भी कैट, और ये बात याद रखनी है कंटिन्यूसली कि 3 महीने का है, 3 महीने का, जैसा कि डब्ल्यू डी के टाइम प्रॉब्लम ना हो जाए। The following cars were sold in the 3 month period ended. Disposal of disposal of ऐसा करता हूँ, कार वन, कार टू, no car can be sold at a original cost at a price above the cost, the price above the original cost। तो यहाँ पे हम डालेंगे -3, 6100। Original cost of car one was added to special rate pool when it was put in the original cost of main pool। Okay, got it। नेगेटिव में आया एक फिगर, ये मोस्टली बैलेंस चार्ज होंगे, तो ये देखना है कि हैव दे सीज ट्रेडिंग। ऐसा कहीं बोला तो नहीं है। ऑफ लिमिटेड कमेंट्स नहीं है तो इररेलेवेंट है ये चीज। तो इधर कहीं बोला तो नहीं गया है कि जंप लिमिटेड हैज सीज ट्रेडिंग, तो इसलिए ये बैलेंस अलाउंस नहीं होगा, इसके ऊपर डब्ल्यूडीए चार्ज होगा। तो वंडरिंग वो नेगेटिव में क्या कर रहा है, तो वो हमारा बैलेंस चार्ज है, इसे यहाँ पे डाल देते हैं, चार्ज। चलो ये हो गया। कैपिटल अलाउंसेस अभी तो मुझे लगता है इतना ही होगा, 70 से ज़्यादा नहीं होगा। 3 मंथ 3 महीने बराबर टोटल अलाउंसेस एंड टी डब्ल्यू डी वी कैरीड फॉरवर्ड। तो ये चीज़ अभी एक्चुअली इसमें चीज़ माइनस में भी अभी ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी बिकॉज हम लॉस का कर रहे हैं। तो टैक्स एसेट ट्रेडिंग लॉस विल बी 1,26,000। The answer of this asset trading profit is 1,26,000। एक मिनट, ये बहुत बार होता है मेरे साथ। इम्प्लीमेंटेड 1,26,000 का ट्रेडिंग लॉस, ठीक है। दिस इज 1,26,000 का ट्रेडिंग लॉस आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वन फैक्टर विच विल इन्फ्लुएंस जंप लिमिटेड चॉइस ऑफ लॉस रिलीफ और ग्रुप रिलीफ क्लेम्स। द अमाउंट ऑफ क्यूसीडी दैट्स गेटिंग वेस्टेड। बट एक मिनट, जंप लिमिटेड ना, हम तो वैसे भी लॉस में ही है। द अमाउंट ऑफ क्यूसीडी गेटिंग वेस्टेड, ये एक पॉइंट हो सकता है। वन जंप लिमिटेड
The factor that will influence Jump Limited choice of loss relief or group relief claim is the fact that as a group, how much loss can be reduced or how much taxable profits can be reduced so that the tax charge is lower or is lesser, the most beneficial way possible. चेक करते हैं. The main factor which will influence the Jump Limited's choice of loss relief group or sorry, choice of loss relief or group relief claim is the timing of the relief obtained with an earlier claim generally being preferable. Okay, कि कितना जल्दी या कितना early हमें वो claim मिल सकता है. Advice Jump Limited as to the maximum amount of trading loss which can be relieved against the total profits for the year ended 31st of May 2022 and the 7-month period ended 31st of December 2022. अच्छा ये खाली एडवाइस ना, तो यानी कि हम कैलकुलेशन इसमें नहीं कर सकते. हम एक्सेल का हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि हमें वर्ड फॉर्मेट में आएगा इन एग्जाम. तो पूरा 4 to 400 के ऊपर हम क्लेम ले सकते हैं. तो दैट पूरा 4240 हो गया. पेन का मैं लिख देता हूँ कहीं पे. 4 to 400 हम पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं. और भी दिस वॉज 7 month पीरियड राइट. दिस वॉज 7 month पीरियड एंडेड 31st of December. ये हमारा पूरा 7 महीने का था और हम पीछे और 12 महीने जा सकते हैं. 7 हो गया तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ 5 महीने का ही क्लेम लेंगे विच इज 79,800 into 5/12 33,250 फॉर द सेकेंड लास्ट ईयर. तो अभी हम जो क्लेम लेंगे 4 to 400 तो हमारा टोटल क्लेम आएगा 75,650 का. 75,650 का हमें टोटल हम रिलीव कर सकते हैं अपने लॉस को. ये रहा 4 to 400 एंड 33,250 जैसा हमने बोला. तो टोटल करेंगे तो 75,650 का हम लॉस रिलीव कर सकते हैं. बाकी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर बाकी की ग्रुप कंपनीज में बेच दिया जाएगा. Advise Jump Limited as the maximum amount of its trading loss which can be surrendered as a group relief. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पूछा है तो यानी कि हमें ऐसा अज्यूम करके नहीं चलना है कि अरे पिछले 2 साल में क्लेम अगर हम करेंगे और एंड उसके बाद हम कितना दे सकते हैं. हमें अज्यूम करना है कि मैक्सिमम कितना लॉस दे सकते हैं. Jump Limited owns 80% of ordinary share capital of Hop Limited and 60% of ordinary share capital of Skip Limited. Hop Limited commenced trading on 1st of August 2022 for the 8-month period ended 31st of March 2023 and has taxable profits of 63,000. तो यानी कि हम 63,000 का 8/12 करेंगे क्योंकि हम ये वो 8 महीने ही चल रहा है. नहीं नहीं एक मिनट. ये तो पूरा 8 महीने चल रहा है हॉप लिमिटेड. हम 3 महीना चल रहे हैं. तो अगर हम 3 महीना चल रहे हैं तो आई थिंक 3/8 होगा. 63,000 into 3/8. I might be wrong here. चेक कर लेते हैं एक बार. 23,625. Fixed Limited has been trading for several years and has taxable total profits of 5,60,000. Sorry, 56,000 for the year ended 31st of March 2023. मैंने बोला शेयर कैपिटल 60% है एंड नॉट इफेक्टिव इंटरेस्ट. तो इसलिए मैं अभी के लिए नहीं बोलूंगा. मैं अभी बोलूंगा कि हम स्किप में कुछ नहीं डाल डाल सकते. लेकिन बट फॉर द अदर वन वी कैन पुट 23,625. The maximum amount of trading loss which can be surrendered to Hop Limited is 23,625, being lower of Hop Limited's taxable total profits 63,000 into 3/8 क्योंकि हम 3 महीना थे और वो 8 महीना था. अगर वो 12 महीना पूरा काम करता तो हम 3/12 करते. एंड जंप लिमिटेड ट्रेडिंग लॉस ऑफ 1,26,000. इन दोनों में से सबसे लोअर ऑफ सिलेक्ट करना रहता है. And Skip Limited is not a 75% subsidiary of Jump Limited, so no group relief claim can be made, as I said, guys. So thank you so much for watching and bye.